मैं गुरबचन सिंह छाबड़ा, राजस्थान के अजमेर जिले के तहसील ब्यावर से का निवासी। मैं अपने प्रधानमंत्री जी, हमारे विभिन्न राष्ट्रीय पार्टियों के सारे नेताओं को, भारत सरकार को देश में चल रही अभी जो हालात, मौजूदा हालात के या इसके पूर्व के हालात या आने वाले समय में कैसे राम राज्य के स्थापना हो, हमारी सरकार के जो मुख्य हैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अरुण जेटली जी व उनकी सरकार, इसके पहले पूर्व सरकारों ने जो भी काम किए हैं, उन सबको के कार्य को देखते हुए मेरे मन में जो विचार थे, कुछ लागू मौजूदा सरकारों लागू किए हैं, कुछ सरकारों लागू किए हैं, उसमें जो तकलीफ लोगों को महसूस हो रही है, उन तकलीफों को निराकरण के लिए, जिससे देश में बहुत सरकार की जो सोच है कि लोग प्रत्येक नागरिक को उसका अधिकार मिले, न्याय मिले, उसको जीने का अधिकार है, उसको जो सारे सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उसको हर आदमी, प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक को मिलनी चाहिए। उसके बारे में ये मान के करो कि राम राज्य की कल्पना के रूप में मैं अपने सुझाव दे रहा हूँ। मान्यवर निवेदन है कि मैं अभी जो करंट टॉपिक है, भारत सरकार ने जो 500 और 1000 के नोट के बारे में बंद किए हैं, मेरा इसमें ये सुझाव था, मेरे मन में विचार था, माननीय जो भारत सरकार, मोदी जी सरकार ने जो ये किया है, मैं इसका स्वागत करता हूँ तथा मैं चाहता हूँ कि इसमें जो किया उसको कंटिन्यू रखें। किसी प्रकार से जो लोगों को दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है तो जनता के जो निवेदन है कि वो थोड़ा परेशानी जरूर आ रही है, लेकिन ये देश हित में है, उनके हित में, आने वाली पीढ़ी के हित में है कि वो उसमें थोड़ा सहयोग करें। कुछ परेशानी आ रही हैं तो वो उसको फेस करें, किसी के लोगों के किसी जो कह रहे हैं उनको सुने और थोड़ा सा बर्दाश्त करें तो आने वाले समय में इसका बहुत लाभ मिलने वाला है, हमारे को बहुत लाभ मिलने वाला है। हम लोग मीडियम परिवार के लोग आते हैं, बहुत फ़ायदा मिलेगा, चिंता नहीं करें। मैं इस माध्यम से माननीय मोदी जी को कहता हूँ कि जो चल रहा है, आपने जो कराया है, लोगों को टाइम पीरियड दिया कि भाई अपने समय, इस समय बस इनमें में नोट जमा करा के अपना वो चेंज करवा सकते हैं, वो दिया। इस तरह तक आप जमा करा के बैंक में जमा करा के अपना ले सकते हैं, बैंक से विड्रॉल का है, वो सब चीज़ है। मेरा मानना, अगर माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आप लोगों ने इस बारे में जो किया, मेरा इसमें एक था कि अभी तो ये पैसा रुक जाएगा, आने वाले भविष्य में जो जिस भावना से आपने जो ये सारी कार्रवाई हो रही है या की आपने, आगे जनरेट नहीं हो, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आगे चले उस पर करें तो वो आने वाले समय में भी इस देश में वो जो जिस समस्या से सब लोग डरते हैं वो दूर हो जाएगी। आप भी इसमें करें। तो मेरा निवेदन है कि जैसे आपने अभी लागू किया है कि जो बैंक से ज़्यादा जमा हो रहा है, अगर आप इसमें ये तो किया, अगर आपने एकदम किया, जो भी आपकी सोच है, ठीक बात है। मेरा तो पहले मेरे विचार तो मैं आपको भेजने वाला था, मैंने आपको भेजा भी था, मैंने आपको ट्विटर पर भेजा भी है कि भारत को अपना है वो लोन फ्री होना चाहिए, भारत को लोन फ्री होना चाहिए और तथा अपना रुपया डॉलर के इक्विवेलेंट होना चाहिए। शायद आपके पास ट्विटर पहुंचा होगा, अरुण जेटली जी के बारे में था, मैं नेताओं को भेजा था, आपने पढ़ा होगा, आपने इसको चिंतन किया होगा या समझा होगा कि क्या बात है। देश जब कर्जा माफ करना तो उसके लिए नेचुरली सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, कैसे करना पड़ेगा तो उसको मित्रता से चलाना पड़ेगा। उस चक्कर में जो आपने किया, मैं उसमें बता रहा हूँ, उसमें मेरा निवेदन आपसे कि जो आपने किया ना, पैसा जो एक बार पैसा जमा हो रहा है तो वो जो निकालने का हर आदमी को ट्रांजैक्शन बैंक से हो, आपकी सोच भी है, हमारी भी सोच भी, मैं भी सोचते चल रहा, पहले भी मेरे विचार मैंने कि वो जो चेक से चलने हैं वो चलेंगे। लोगों को बेसिकली जो खर्चे के लिए चाहिए, पर्सनल खर्चे के लिए, वो उसमें जो आपने 20,000 दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं, 20 दे रहे हैं, मेरा मतलब है उसमें आप 25,000 रुपये का मंथली कर दो, बेसिकली उस आदमी से ज़्यादा कैश निकाल नहीं सके। बाकी सारा ट्रांजेक्शन जो बैंक में जमा हो रहा है वो उसको चेक से ट्रांसफर करें आने वाले पे, और 25,000 रुपये महीने का मतलब हो गया आप साल भर के 3 लाख रुपये। अब किसकी, हर आदमी अपनी भी किस आदमी की है, 25,000 तो उसका मिनिमम खर्चा है, जो खर्चा वो निकल जाएगा। बाकी जो बिजली बिल, टेलीफोन बिल, सरकारी बिल है, वो टेलीफोन वो सब उसको ट्रांसफर हो सकते हैं, किसी भुगतान करने ट्रांसफर A to Z करना है
वो भी करनी, परचेजिंग करनी सारा वो क्या हुआ। मतलब नोट आने वाले टाइम में नोट होने नहीं चाहिए। अभी आप 2000 निकाला, अच्छी बात किया, भविष्य में नोट होने ही नहीं, नोट ना हो, सारे जो भी ट्रांजेक्शन वो थ्रू बैंक हो, और सारे नोट बैंक ट्रांजेक्शन के थ्रू हुई हो। 25,000 रुपये का जो हर महीने आदमी जरूरत आवश्यकता है, उसके लिए आपको चाहे कॉइन निकाले, चाहे वो छोटे मोटे निकाल के उनको रखे। तो बाकी जितने भी सरकारी बिल वगैरह पे करने होते हैं, सारा करने होते हैं, वो चेक से हो, उनको ट्रांसफर करेंगे। मुझे किसी को भुगतान करना है, लेना देना करना है, वो सब ट्रांसफर करो। उसमें क्या होगा कि एक बार पैसा जमा हो गया आपके पास, तो आपके पास नोट सारे हो जाएंगे। तो अभी जो डुप्लीकेसी है वो खत्म हो जाएगा। उसके लोगों को बेचारों जो नकली का जो आपको समस्या आगे भविष्य में भी नहीं आएगी। और जो जैसा बेसिकली है कि पड़ोसी जैसे माने नकली नोट आते थे, वो सब चलन बंद हो जाएगा। जो 2 बार कैश से स्मगलिंग जो भी करते, ड्रग्स माफिया थे, गोल्ड स्मगलर थे, जो हथियार खरीदते हैं, वो सब नोट होगा ही नहीं फिजिकली। तो वो अपने आप उनको रोक लग जाएगी। आपकी सोच भी मेरे ख्याल ऐसी होनी चाहिए, मैं भी समझता हूँ उसमें है। लेकिन उसको वो बोल्डली चलते रहे, और हर महीने 25,000 लोगों को जहाँ निकालने के मतलब जिसको भी निकालना है, हर आदमी का एक, उसमें एक और मेरा निवेदन है कि हर आदमी का बैंक में एक ही अकाउंट हो, पूरे इंडिया में उसका एक अकाउंट हो। आजकल कोई दिक्कत है नहीं, एक अकाउंट होने से उसको है। इसमें बहुत सी जो आप लोग देते हैं, सब्सिडी देते हैं, वो भी एक अकाउंट में से आपको मालूम पड़ जाएगा इस आदमी के अकाउंट में कितनी सब्सिडी आ रही है, उसके पैसे में बैंक में जमा है। तो भविष्य में क्या है कि वो उसके पास पैसा है, सब्सिडी उसको जरूरत है, आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो पैसा बैंक में बैलेंस पड़ा है, इसका मतलब वो उस कैटेगरी में उसको सुविधा की जरूरत है कि नहीं है, आपको सब बार मालूम पड़ जाएगा। दो अकाउंट है तो उसमें बात होता है भी आपको ट्रेस करना पड़ेगा। पैन नंबर आप करें तो जिन्होंने अकाउंट खोले हुए हैं उनको तो आपको ट्रेस, पैन नंबर कर लो तो 5 अकाउंट है, 5 में तो जब तक उसके लिए आपको एक अकाउंट होने से क्या है कि वो सारा ट्रेस होगा। इस आदमी को जो भी सुविधा देनी चाहिए, उसको उसकी आवश्यकता है, कोई बीपीएल अगर देनी है तो किस आदमी बीपीएल में अपने आप क्लियर हो जाएगा वो। तो उसका खाते में अगर वो 10 लाख रुपये तो बीपीएल में नहीं आता, उसके बाद खाते में 1 लाख रुपये तो अपने आप अंडरस्टूड है बीपी, वो 1 लाख बीपी में हो सकता है। जब भी आप अपने आप मापदंड बना लें, फिर आगे कितने पास बाद में कैश होगा वो बीपीएल में होगा, तो बीपीएल सुविधा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, वो सब उससे आपका आप उसको जो भी जिसका जरूरतमंद है उसको मिलेगा, तो आपको भी बर्डन कम होगी, सारा काम साफ सुथरा होगा, तो चेक से सारा होगा, तो आपको गवर्नमेंट की रेवेन्यू बहुत बढ़ेगी। एक मैंने महसूस किया, जो मैं बता रहा हूँ, मेरा अनुभव हालांकि मेरा इसमें कोई नहीं है, मैं महसूस करता हूँ, सुनता हूँ, मैं भी जीवन छोटे बड़ा हुआ हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोड में काम होता है, ठेकेदार कोई काम होना है, रोड का है, ठेकेदार कोई काम होता है, तो उसका आपने आकर अभी टेंडर कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद में जो टेंडर होने बाद में जो सामान जो ठेकेदार को खरीदना है, उसमें शायद हो सकता है आप भी मदद करते होंगे, तो उसका भी जो भी कैटेगरी बनी हुई है, आप उसको मेहरबानी करके जो सामान खरीदना उससे खरीदना, उसको बोलेगा आपको चेक से पेमेंट होगा, चेक से होगा, मालूम होगा, आपको मालूम पड़ेगा जिस दुकान से लाया, जिस दुकानदार से माल खरीदा है, तो वो सपोज 1 लाख का माल खरीदा तो 1 लाख वो चेक देगा उसको। 1 लाख का माल आया, 1 लाख कितना माल आया, वो माल दोबारा जब किसी को आदमी वो मतलब 1 लाख का माल सीमेंट लगाना है, लगाना, तो 1 लाख का सीमेंट तो लगाना ही पड़ेगा। अगर बच्चे का तो भी शायद वो बाजार में दे देते हैं, वो पैसा खुला आता तो मिल जाता है, लोग ले लेते हैं। तो जहाँ उसकी जो क्वालिटी में कम्प्रोमाइज हो जाता है, वो जितना लगाना है वो लगा के वो सीधे आपको भेज देता है, और अपना सीमेंट है वो भेज देता है, सब आप देते हैं उसको सुविधा सस्ते रेट पे, वो उसको अपने हिसाब से बाजार में देता है, लोगों बिल्डिंग में बनाता है, हर मानव स्वभाव है, सस्ते देख के लोग आप खरीद लेते हैं। तो अगर जब है ही नहीं वो जो माल, अगर किसी को बेचना चाहेगा, किसी को बेचना चाहेगा बिना जो पेमेंट बाजार में नहीं है, चेक नहीं है, तो पेमेंट उसका माल खरीदे को नहीं खरीदेगा, तो अपने आप वो माल उसको या तो आपको वापस देगा, या उसको उसमें माल क्वांटिटी में लगाना पड़ेगा, उसको लगाएगा तो क्वालिटी सुधरेगी, और वो जो एक छोटा बड़ा इरेगुलरिटी है वो दूर हो जाएगी। वो देना किसी को अपने आप को रुक जाएगा। दूसरा जब पैसा ही नहीं होगा तो वो सीमेंट है, लेबर को पेमेंट देना है, तो उसको वो लेबर खाते में उसका खाता खुलाए और उसको पेमेंट दे। बाजार से 200 माल आता है उसको पेमेंट चेक से दे, तो सारा पेमेंट जाएगा, उसका पेमेंट चेक से आएगा तो आगा, उसके बाद में अपने आप उसको बैलेंस जो बचेगा उसका प्रॉफिट है, उस पर क्या टैक्स मिलना है आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उस हिसाब से काम हो जाएगा। किसी को अपने आप उसको देगा, अपने आप जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो जाएंगे चेक कर लेंगे, अपने आप उसके लिए उसको बोले वीडियो का करा कर दे देगा वो गुलाम भी, तो आपको हो जाएगा। एक तो इस प्रकार से इस फायदे से मिलेंगे, आपको क्वालिटी मिलेगी, अच्छी मिलेगी, सामान बिकेगा नहीं। दूसरा कैश घर पे नहीं होगा। अभी मान लो आपने अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं शायद नोटों की वजह से, बाद में आप अलाउ कर रहे हैं कि भाई कागज कितना घर पे रख लेगा, सारा काम चेक से होगा, तो लोगों को एक सेफ्टी हो जाएगी। नोट घर पे होंगे ही नहीं
तो लोगों को चोरी चका डर नहीं है। रोज अब सुनते हैं सब एटीएम पे गए, एटीएम में पैसे लूट लेते हैं, लोग बाहर जा रहे हैं, उनका मर्डर हो गया, किसी का पैसे पास में से दुश्मन पीछे पड़ गए, उसका मुखबरी हो गई, सो हो गया। तो वो सारी समस्या भी दूर होगी और कब होगा। मेहरबानी करके जो आपने किया उसको थोड़ा बोर्ड है, समस्या आएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। आपने जो आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी और मैं समझता हूँ जनता को हमारी याद करेगी, उनको डरना नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भगवान सब करेगा। और सरकार जो चुनाव हो रहे हैं, लोगों को डर है कि क्या होगा चुनाव में, तो सरकार अपना उनको चुनाव है तो उनको अपना पैसा दे, उनको सरकार के ब्याह पे जो खर्चा हो रहा है वो सरकार करे, उसको उनको दे, डरने की जरूरत नहीं है। और जो उसमें जो शंका ठीक भी होगा तो वो अपने आप दूर हो जाएगी, दूर होगा उसको। मेरा आपसे जो निवेदन था तो कृपया इससे जब किसी प्रकार का नोट अपने प्रैक्टिकली फील्ड में नहीं होंगे, आपकी सोच मैं भी इस चीज़ में सोचते हूँ, तो जो आने वाले जो करप्शन की संभावना है वो सब रुकेगी। किसी आदमी का जब खाते में पैसे है ही नहीं, 25,000 रुपये के पास में, और 25,000 रुपये सिर्फ उसको अपनी जो जरूरत है, तो ये मान के चलिए आगे आने भविष्य में 25,000 से 3 लाख साल का हुआ, जो आपकी लिमिट है उस तक का है, उसके ज़्यादा किसी खर्चा है तो वो आपके ऑटोमेटिकली उसमें खर्चा करता है। तो वो उसने दो किसी ने खरीदा तो अपने आप उसको टैक्स लेवल में आ जाएगा, तो आपको टैक्स लेवल में मिलेगी। टैक्स स्ट्रक्चर जो आपका है उसको जो अभी को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, 30, 20, 10 चल रहा है। आगे भविष्य में अगर आपका रेवेन्यू बढ़ता है तो उसको आप टैक्स पे, अगर आपको लगता है कि रेवेन्यू बढ़ गया तो आप करें, अभी टैक्स स्ट्रक्चर में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है और लोगों को रहेगा। दूसरा, मैंने आपको जो निवेदन किया था भारत सरकार का, जो मैं अभी इस बीच में इतने करना चाह रहा हूँ, आगे और मैं बताऊंगा, मेरे निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि जो भारत सरकार का जो लोन है, कृपया उस पे ध्यान दें कि उसको रिपेमेंट का करने का कैसे व्यवस्था करें। उसके लिए मेरा निवेदन है कि जो अपना आपका एक साल कोशिश करें कि जो खर्चा हो रहा है उसके लिए प्लानिंग करें, 5 साल की प्लानिंग करें। सरकार 5 साल की प्लानिंग करे, भाई हमको 5 साल की सरकार हम लोग हैं, तो 1 साल का पैसा हमको जो हमारे जो डेवलपमेंट होने हैं, जितनी जरूरत की डेवलपमेंट है, उसके लिए एक प्लान करें कि प्रॉपर प्लानिंग करें, मतलब पूरे देश के लिए प्लानिंग करें। राज्य सरकार के पूरी प्लानिंग देश के लिए एक हो, मतलब कि ताकि वो क्या पैसा एक सही ढंग से हो सके उसका। तो 1 साल का बजट लोन में चुकाने की कोशिश करें। जो खर्चा होता है, अगर जो जरूरी है वो करके बाकी पैसा अगर बच सकता हो, तरीके से खर्च हो, 1 साल का खर्चा चुकाएं। और दूसरा, हमारे जो माननीय विधायक, सांसद, विधायक जो भी जनप्रतिनिधि तनख्वाह देते हैं साल की, वो पैसा उसमें दें। दूसरा, इसके अलावा जो एक अकाउंट खोलें, अपना लोन फ्री इंडिया अकाउंट खोलें, उसमें लोगों को बोलें कि भाई आप अपना पैसा जमा कराओ, आपसे कोई पूछेंगे नहीं, और वो मतलब एक तरीके का लोग उनका पैसा पे वो सेवा भी, जनता की सेवा जो करना चाहेंगे सेवा भी जाएगी। उसमें आप उनसे जो इस अकाउंट डालते हैं, लोन फ्री इंडिया अकाउंट डालते हैं, तो उसका पैसा आप लोन फ्री अकाउंट वो जो हमारी जो लोन है अपना जनता पे, भारत सरकार पे, वो चुक जाए। उन लोगों से जो इस अकाउंट में डालते हैं पैसा, आप उससे नहीं पूछेंगे किसी प्रकार का पैसा, आपसे आप कहते हैं मुझसे नहीं पूछेंगे, तो वो अगर कोई कराना चाहेगा तो जमा करा देगा, तो आपके पास इतना पैसा आना चाहिए। ऐसा मानता हूँ कि लोग बाग इस देश में अपने आगे का हुआ है कि जब भी सरकारों पे आई है, जो छोटे रजवाड़ों में दिक्कत आती तो ऐसे भमाशा सामने आते थे, जो मतलब राजा महाराजा को मदद करते थे। तो इसमें पैसा जो आएगा तो भारत सरकार का लोन फ्री हो जाएगा। लोन अगर फ्री होने के बाद अगर आप बढ़ते हैं तो अपने आने वाले जो ब्याज लगती है, खर्चे होते हैं, तो वो बचेंगे। तो ये मान के चलिए कि अगर लोन अपना देश का जो कर्जा होगा तो अपन कितना सरप्लस होंगे। जो ब्याज पे पैसा अपना जाता है, वो ब्याज अगर बंद हो जाएगी तो अपन होंगे स्वाभिमान से अपना होगा कि अपन हमारे भारत सरकार लोन फ्री है। 47 के पहले इंडिया सोने से लाती थी, अभी भी चाहते हैं हमको पहले लोन फ्री इंडिया होगी, तो अपन कितना गर्व से कह सके हमारे भारत में कर्जा लेके आदमी भी कर्जा नहीं हो तो वो अपने आप को कितना स्वाभिमान महसूस करता है। हमारे भारत पे कर्जा नहीं होगा, हम महसूस कर सकें कि हमारे पे नहीं है, हमारे आने वाली पीढ़ी पे कर्जा नहीं होगा। हमारे आने वाली पीढ़ी कहेंगे कि हमारे जो पूर्वज से आप जो पुराने पूर्वज थे हमारे लिए बहुत अच्छा करके गए, और वो भी करेंगे। तो इस प्रकार से और भी है। और दूसरा, ये सब उतना होगा तो हमारा गौरव बढ़ेगा, आपका गौरव बढ़ेगा। जो आज की सरकार है या जो भी जनप्रतिनिधि साथ में है, सरकार है, विपक्ष है, तो एक तरह की सरकार का ही पार्ट है। उन सबका होगा कि इनके इस कार्यकाल में ये काम हुआ, तो कृपया करके ये करें। अगर मैं आपसे फिर दोबारा मैं क्या इतना नहीं कर पा रहा हूँ, मजबूरी है, मैं बोल पा रहा हूँ, मैं बोलने की प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन मन में विचार मेरे बहुत थे, मैंने बहुत ट्राई करा हूँ।
मेरे मन में विचार आते हैं और भी आगे मैं आपसे भविष्य में शायद इस माध्यम से मैं आपको वापस संपर्क करने की कोशिश करूँगा, आप तक मिलने की कोशिश करूँगा। मैं चाहूँगा मेरा नंबर, मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा है, मैं बयान कर रहा हूँ, मेरा नंबर है 9414009264। कृपया नंबर पे है, तो अगर आप मुझसे बात करें और मैं चाहूँगा कि आपका कोई भी आदमी मुझसे संपर्क करना चाहे तो मुझे इस नंबर बात करे। मेरा घर में आप आवे, मैं स्वागत है। मेरी अभी मैं 66 साल का हूँ, तो ओल्ड पर्सन हूँ मैं एक तरीके का। तो अगर आप किसी को भेजें, अपना प्रतिनिधि भेज के बात करना चाहें और बातें बहुत सी मेरे विचार में आएंगी तो आप करें, मैं आपका आभारी रहूँगा। आने वाली पीढ़ी आपका आभारी रहेगी। अगर कोई आप अच्छा काम उनके लिए हो गया तो आपके भी मन में शांति होगी कि मैं अपने देश के लिए करके गया। हर आदमी का जीवन में हर रहता है कि भाई मैं अपने देश के लिए कर रहा हूँ, अपने समाज के लिए कर रहा हूँ, तो आने वाली पीढ़ी करेंगे। अभी मैं इस पर इतना कहकर इस बात को मैं विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।